नमस्ते दोस्तों। मार्क विलियम कैलावे व्यापक रूप से द अंडरटेकर के रूप में जाने जाते हैं। 3 दशक से अधिक के लंबे और यादगार प्रदर्शन के बाद उन्होंने रेसलमेनिया 33 में अपने शानदार करियर को अलविदा कह दिया। रोमन रेंस के खिलाफ रेसलमेनिया में अपनी केवल दूसरी हार के बाद एक इमोशनल क्षण सामने आया जब द अंडरटेकर ने अपनी जैकेट और टोपी को उतार कर रिंग के बीच में रख दिया। ये एक युग के अंत का प्रतीक था। भारत में, जहां WWE ने अत्यधिक लोकप्रियता हासिल की है, द अंडरटेकर के चरित्र ने यूनिवर्सल रिकॉग्निशन प्राप्त की है। बच्चों के रूप में, हम इस सुपरनेचुरल व्यक्तित्व के आसपास के मिथकों से रोमांचित थे जिसमें भय और आकर्षण का कॉम्बिनेशन था। आज आइए उन रोमांचित कर देने वाली बचपन की यादों को एक बार ताज़ा करें और द अंडरटेकर की लेगेसी के पीछे की सच्चाई का पता लगाएं। 1. अंडरटेकर वास्तव में एक डेड मैन वॉकिंग था। दोस्तों, आपको याद होगा जब अंडरटेकर स्क्रीन पर आते थे तो हम में से कई लोग अपनी मां के पीछे छिप जाते थे, क्योंकि हम वास्तव में यह मानते थे कि अंडरटेकर एक मरा हुआ आदमी है जो वापस जीवित हो जाता है। ज़्यादातर हम सभी डर जाते थे। निश्चित रूप से द अंडरटेकर के लिए बनाई गई स्टोरीलाइन की यही ताकत थी। स्टोरीलाइन में वाकई दम था जिसने एक पूरी पीढ़ी को विश्वास दिलाया था कि वह वास्तव में मर चुका था और वापस से जिंदा हो गया था। 2. अंडरटेकर और केन सगे भाई है। इस बात पर विश्वास करने में वाकई में समय लगा, लेकिन हमने ईमानदारी से माना कि द अंडरटेकर और केन सौतेले भाई थे, जैसा कि उनकी स्क्रिप्टेड स्टोरीलाइंस के अनुसार बताया गया था। वास्तव में केन को 1997 में पहली बार अंडरटेकर की स्टोरीलाइन में शामिल किया गया था क्योंकि ऐसा विचार था कि 7 फुट लंबा 300 पाउंडर ग्लेन थॉमस जैकब्स यानी केन द अंडरटेकर के लिए एक खतरनाक विरोधी बन जाएगा। द अंडरटेकर की क्षमता और लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए जैकब्स को एक अलग बैकस्टोरी दी गई और द अंडरटेकर के भाई केन के रूप में पेश किया गया। 3. अंडरटेकर को कभी मारा नहीं जा सकता। स्टोरी लाइन इतनी जोरदार थी कि लोगों को लगने लगा था कि पॉल बियर के कलश में द अंडरटेकर की आत्मा थी, और इस बात पर विश्वास इसलिए भी होने लगा था क्योंकि इतनी पिटाई खाने के बाद भी भला अंडरटेकर अचानक से इतनी तेजी से कैसे उठ सकता है। अफवाह तो ये भी थी कि अंडरटेकर को कभी मारा नहीं जा सकता। कोई उसे मार भी कैसे सकता है? वह मरने के बाद दोबारा जिंदा हो उठता है और यदि आप उसके पास जाते हैं तो वह आपको कब्र में डाल देगा, इसलिए ये संभव ही नहीं लगता था कि आप एक मृत व्यक्ति को कैसे मार सकते हैं। ठगा सा महसूस तो तब हुआ जब हमने महसूस किया कि ये सब द अंडरटेकर के बारे में मिथ्स थे। ये वाकई दुखद दिन था, और यह और भी दुखद था जब हमने अपने पसंदीदा रेसलर को रिटायर होते देखा और नम आंखों से उससे विदाई दी। 4. कई अंडरटेकर थे, सिर्फ एक नहीं। द अंडरटेकर के आसपास के सभी दावों में से ये फिर भी डाइजेस्ट करने लायक लगता था, क्योंकि हमारे बचकाने दिमागों के लिए कोई रास्ता नहीं था कि कोई आदमी अंडरटेकर के रूप में लंबे समय तक जीवित रह सके, और यह कॉमिक्स में फैंटम के कैरेक्टर की तरह था जिसमें कि फैंटम पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते रहते हैं लेकिन स्थानीय लोग उन्हें एक ही आदमी मानते हैं। 5. अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में अक्षय की अंडरटेकर के साथ लड़ाई और अक्षय कुमार द्वारा अंडरटेकर को बुरी तरह से पीटा जाना काफ़ी चर्चा का विषय हो गया था, और शायद हम सभी जो उस समय बच्चे थे इस बात पर विश्वास हो गया था कि अक्षय ने अंडरटेकर को धूल चटा दी। उस समय ये मूवी कई लोगों ने 2 या 2 से अधिक बार भी देखी। द अंडरटेकर को एक हिंदी फिल्म में देखने का मौका भारतीय लोगों के लिए यकीनन एक रोमांचक अनुभव था। हालांकि वास्तव में द अंडरटेकर की भूमिका ब्रायन ली ने निभाई थी, जो अंडरटेकर यानी मार्क कैलावे के चचेरे भाई हैं। ली ने फिल्म में अपने प्रसिद्ध चचेरे भाई की भूमिका निभाई और सबको लगा कि ये अंडरटेकर ही है। उस समय हमें कहाँ पता था ये अंडरटेकर नहीं उनके चचेरे भाई ब्रायन ली है। 2003 में रिटायरमेंट लेने से पहले ब्रायन ली का एक रेसलर के रूप में करियर एवरेज ही रहा था। द डेड मैन फाइनली अब आराम करेगा और WWE में उन्हें शायद अब हम कभी न देख पाएं। ये वास्तव में एक युग का अंत है और स्पष्ट रूप से यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि समय में यात्रा करते हुए हम तब से कितनी दूर आ गए हैं। तो दोस्तों, आपकी पसंदीदा अंडरटेकर से जुड़ी यादें क्या हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।